नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया है कि अगले साल तक जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 2008 के आसपास आ सकता है। मतलब 2008 में जो प्राइसेस थे वैसा कुछ देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस यहां से $110 पर बैरल के आसपास भी चला गया तो प्रेजेंट रेट पर जो भी इस समय टैक्सेस वगैरह चल रहा है उसी आधार पर अगर आप देखोगे तो पेट्रोल का प्राइस बहुत ही जल्द ₹150 पहुंच सकता है। जी हां, ये आप देख पाओगे यहां पर ऑयल विल हिट $90 बाय ईयर एंड, व्हाई क्रूड प्राइसेस विल ओनली राइज फर्दर। तो $90 के बावजूद भी अगले साल भी यहां पर जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के वो फर्दर ही आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। इसका कारण क्या है वो मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पर काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। मेन कारण यह है कि जो यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स, उनके द्वारा यहां पर एक रिपोर्ट आई और उसके अंदर बताया गया है कि इस साल के एंड तक जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $90 पर बैरल काफी आसानी से पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी $85 के आसपास पहले ही देखने को मिल रहा है और उसके बावजूद भी उसके फर्दर अगर आप देखिए तो ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $110 पर बैरल तक भी चला जाएगा। अब आप यूं समझिए $110 का मतलब यह हुआ प्रेजेंट रेट पर, प्रेजेंट में $85 पर बैरल चल रहा है जो, उससे करीब 30% का जंप आ सकता है। ये आप देख सकते हो यहां पर। ऑलरेडी आपको पता होगा पिछले साल जब बहुत बड़ी गिरावट आई थी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तो ये $20 पर बैरल के आसपास चला गया था। मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं। जो यूएस वाला था वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट था, वो नेगेटिव गया था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्रूड ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड जो होता है आपका, वो $20 के आसपास चला गया था। अभी आप देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है और ये $83 $85 पर बैरल करीब पहुंच गया है। और इसका मेन कारण यही है, एक तो जो पैंडेमिक के बाद जिस तरह से जो मोबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शंस हटा है, लिफ्ट हो रहा है, उसके बाद डिमांड जो है वो काफी अचानक से बढ़ते हुए देखने को मिली है। एट द सेम टाइम आपको पता होगा जो इस समय ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक प्लस जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने यहां पर सिग्नल किया है कि जो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि प्रोडक्शन को जो सप्लाई है वो भी बढ़ाया जाता था, यहां पर जिस रेट से डिमांड बढ़ रहा है उस रेट से सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। अगर सप्लाई भी उसी रेट से बढ़ रहा होता तो इतना ज्यादा बढ़ोतरी हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को नहीं मिलता। लेकिन ओपेक प्लस देशों ने यहां पर सिग्नल किया है कि वो प्रोडक्शन को उतने तेजी से नहीं बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है उनको यहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा। और इसके अलावा यहां पर जो नेचुरल गैस में शॉर्टेज आ गई है उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पावर जनरेशन कंपनी है जो गैस का इस्तेमाल करती थी, लेकिन गैस का जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है यूरोप में स्पेशली और एशिया के अंदर। इसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑयल के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब कि जो नेचुरल गैस पहले इस्तेमाल करते थे अब वो धीरे धीरे ऑयल का इस्तेमाल करने लग गए। तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल का डिमांड फर्दर बढ़ गया और इसका प्राइस फर्दर बढ़ते हुए जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं गोल्डमैन सैक्स ने यह कहा है कि बहुत ही जल्द यहां पर हम जो प्री कोविड लेवल है डिमांड का, जो क्रूड ऑयल का डिमांड है वो बहुत ही जल्द हम मीट करने वाले हैं। इसके अलावा जो बैंक्स हैं उन्होंने भी एस्टिमेट किया है कि जो गैस टू ऑयल का स्विच है, मतलब जो कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स जो गैस टू ऑयल पर स्विच कर रहे हैं, इसकी वजह से 1 मिलियन बैरल्स पर डे एटलीस्ट यहां पर ऑयल डिमांड और ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि यहां पर हम इसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं करते हैं और 85% 90% जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट के माध्यम से होता है। और यहां पर आप देखिए जो मैंने आपको बताया थी, अगर 30% यहां पर इंक्रीज देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में, मतलब अगर ये $110 पर बैरल चला गया तो यहां पर जो पेट्रोल का प्राइस है वो ₹150 हो सकता है और डीजल का प्राइस 140 हो सकता है। ऐसा क्यों, आप ये चार्ट में देखिए 2008 के समय जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो था $135 या फिर $147 के बीच में चल रहा था पर बैरल की मैं बात कर रहा हूं। और उस समय जो पेट्रोल का प्राइस था आप देखिए करीब 51 के आसपास हुआ करता था। फिर 2012-14 में उसके बाद लगातार ये गिरता गया है और अभी कितना चल रहा है, $85 पर बैरल चल रहा है। लेकिन यहां पर पेट्रोल का प्राइस कितना है, इट इज अराउंड 110। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोच के देखो ना कि अगर यहां पर $85 से बढ़कर $110 भी चला गया, और नाउ जस्ट इमेजिन अगर ये $110 के बजाय अगर ये $150 पर डॉलर पर बैरल चला गया तब तो ये एकदम रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये $200 तक भी जा सकता है। मैं तो अभी कंजर्वेटिव फिगर आपको बता रहा हूं कि यहां पर अगर मैं नॉर्मल मान के चलूं कि $110 हो गया तब ये $150 हो सकता है पेट्रोल का प्राइस। मतलब करंट अगर सरकार ने अपना जो टैक्सेस है, क्योंकि इस समय आधे से ज्यादा अगर आप देखोगे तो जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दोनों के जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा है इस समय। ऑलरेडी मैंने पहले अपने वीडियोज में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है।
और इसकी वजह से फर्दर भारत के लिए प्रॉब्लम क्या होगा कि जो हमारा इंपोर्ट बिल है, मतलब जो डॉलर है, वो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो हमारा रुपी है वो और ज्यादा कमजोर हो सकता है। रुपी कमजोर मतलब आप देखिए ऑलरेडी इस समय रुपी 75 रुपीज के आसपास चल रहा है $1 के, अगर हम कंपैरिजन में देखें। इसके अलावा जो कई सारे सेक्टर्स हैं वो बहुत प्रभावित होंगे जो कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे एविएशन सेक्टर हो गया, रिफाइनिंग, लुब्रिकेंट्स, टायर्स, ये काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और इसकी वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर असर देखने को मिलेगा और इसका इनडायरेक्ट असर फिर आप शेयर मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। ये जस्ट एक अनुमान और ये सारी चीजें मैं आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर इन्फ्लेशन का भी खतरा बढ़ता जाता है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो वो सभी आइटम्स जो कि फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे तो फ्यूल के ऊपर लगभग सभी डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करोगे वो आपको गाड़ियों के माध्यम से, मतलब उसका फ्यूल का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो पिछले कुछ महीने में ऑलरेडी हमें यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर जो जापानीज ब्रोकरेज फर्म है नोमुरा, उनके द्वारा ऑलरेडी प्रोडिक्शन आया था कि यहाँ पर अगर इसी प्रकार से प्राइस लेवल रहा, मतलब कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस रहेगा और मार्च 2022 तक अगर 5% भी इंक्रीज देखने को मिलता है तो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई, उसमें एटलीस्ट आपको 1% एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। अगर मान के चलो 5% का हम अनुमान लगा रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि फिर 6% हो जाए। वाई? मेनली बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल का जो प्राइस इस समय चल रहा है। लेकिन आप में से बहुत लोग एक चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर एक चीज बताओ, तो आप इतना ज्यादा श्योर क्यों हो कि क्रूड ऑयल का डिमांड यहां से ऊपर ही जाएगा? देखो इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि एक तो मेन ये चीज है ना, एक समय जो क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि विंटर यहां पर ज्यादा हो जाए, मतलब कि अगर नॉर्मल विंटर से जो विंटर है वो ज्यादा कोल्डर होगा तो इसकी वजह से यहां पर हीटर वगैरह की डिमांड बढ़ती है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि उसकी वजह से हो सकता है वह 1 से 2 मिलियन बैरल्स पर डे एक्स्ट्रा यहां पर डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, ये एक और कारण है। इसके अलावा यहां पर जो क्रूड ऑयल का डिमांड है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर आप कह सकते हो कि ये बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एक है गैस टू ऑयल स्विचिंग, दूसरा है यहां पर जो क्रूड कंजम्पशन है कोल्ड विंटर के समय, मैंने आपको ऑलरेडी ये वाला बताया, और हायर एविएशन डिमांड। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। यहां पर गैस टू ऑयल सब्स्टिट्यूशन की हम बात करें, आपने यहां पर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है, तो मान के चलो ऑयल और गैस ये सब्स्टिट्यूट हैं। ठीक है, ऑयल और गैस सब्स्टिट्यूट हैं, तो जाहिर सी बात है अगर नेचुरल गैस का प्राइस यहां पर बढ़ रहा है तो लोग कहां पर शिफ्ट करेंगे? वो ऑयल की तरफ जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ऑयल का डिमांड आपको बढ़ता ही हुआ देखने को मिलेगा। और पिछले कुछ समय से ऑलरेडी ये चीज हमें देखने को मिल रहा था कि नेचुरल गैस के दाम बढ़ने से कई सारी जो फैक्ट्रीज हैं, पावर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो ऑयल की तरफ स्विच कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा यहां पर आप देखिए ऑलरेडी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है IEA, उन्होंने ऑलरेडी अनुमान लगाया है कि 1,70,000 बैरल्स पर डे ये और इंक्रीज होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस। भारत में ऑलरेडी आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की काफी चर्चा हो रही थी। इनफैक्ट मेरे एरिया में भी पहली बार शायद मैंने 10 साल में यहां पर 4 से 5 घंटे का ब्लैकआउट यहां पर नोटिस किया था। कभी यूजुअली होता नहीं है अब, लेकिन यह चीज नोटिस पहली बार मैंने भी किया था। एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ कोल शॉर्टेज। तो कोल शॉर्टेज हो गया, नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कहीं ना कहीं ऑयल का डिमांड बढ़ता ही हुआ जाएगा। इसके अलावा यहां पर जेट फ्यूल की काफी चर्चा हो रही है। देखो जेट फ्यूल क्या है ना कि इस समय काफी लंबे समय से जो एविएशन सेक्टर था वो सफर कर रहा था, लेकिन अचानक से अब चीजें ओपन हो रही हैं, तो यहां पर जो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर यहां पर जो स्टेट रन रिफाइनरीज हैं उन्होंने जेट फ्यूल का प्राइस बढ़ा दिया है क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा डिमांड आ रही है। ऑलरेडी आप देखिए यहां पर गोल्डमैन सैच के द्वारा बोला गया है कि जो मंथली डिमांड है वो यहां पर ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से भी जेट फ्यूल में क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो इसकी वजह से भी क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं ओवरऑल, आप कह सकते हो कि जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ा और इसकी वजह से प्राइसेस फर्दर जाते हुए देखने को मिलेंगे। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हो गई। जाने से पहले एक और क्वेश्चन आ सकता है मन में कि क्या ये डिमांड कम हो सकता है? देखो डिमांड तो ऐसा कोई कम होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, मेन प्रॉब्लम है ओपेक प्लस देश। ओपेक प्लस देशों ने जिस तरह से यहां पर सप्लाई में कट किया था पैंडेमिक के दौरान, उन्होंने काफी ज्यादा सप्लाई अपना घटा दिया था, लेकिन वो अब सप्लाई बढ़ाने के लिए उतना तैयार नहीं। अगर वो सप्लाई कहीं ना कहीं बढ़ा देते तो कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता था यहां पर। वैसे मैं आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता जाएगा तो उसकी डिमांड में भी तो थोड़ी कमी आएगी ना। देखो नॉर्मल डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ने की वजह से क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन अगर एक लेवल से ज्यादा जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल का डिमांड भी तो उसी हिसाब से थोड़ा कम होगा। तो यहां पर बताया जाता है, जो मॉडल्स वगैरह बताए जा रहे हैं उसमें यह बोला गया है कि अगर 10% राइज होता है ऑयल के प्राइसेस में तो यहां पर 200 kb पर डे ये आपको डिमांड में कमी आते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी बड़ी कमी नहीं आ जाएगी कि हम कहें कि यहां पर जो क्रूड ऑयल का डिमांड है वो काफी हद तक कम हो गया है।
मेन जो लेवल है क्रूड ऑयल का, आप यूं तीन चीज ध्यान में रखिएगा। एक 110, काफी ज्यादा माना जा रहा है कि क्रूड ऑयल का प्राइस $110 तक चला जाएगा, फिर $125 और फिर 150 एकदम हाईएस्ट हो गया जो हमने 2008 वगैरह के समय नोटिस किया था। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज आपको एक जो पर्सपेक्टिव है कि क्यों बोला जा रहा है कि भारत के अंदर पेट्रोल का प्राइस 150 चला जाएगा, वो अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहां पर कि इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो आपने पढ़ा होगा ना बचपन में साइंस वगैरह में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से क्रूड ऑयल को वगैरह को हीट किया जाता है, तो किस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है क्रूड को, क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।